मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट टेक सम बेसिक नॉलेज अबाउट व्हाटएवर थिंग्स यू आर वर्किंग ऑन। तो पहला हम्म, वो स्टडी करो, देन just try to do study that, and then go for the, as I said that when you are learning any of the language, तो डायरेक्टली अगर मैकेनिकल वालों को मोस्टली है में जाए आप, सी के जो भी कंसेप्ट है मतलब वो आप थोड़ा सा स्टडी करना चालू करो, देन गेट इनटू इट, देन ट्राई टू डू सम बेसिक प्रोग्रामिंग्स, उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देन हम्म, लेटर ऑन थोड़ा सा और उसके थोड़े कंसेप्ट्स पढ़ो, थोड़ा सा एक लेवल अप करो, फिर देन ट्राई टू एग्जीक्यूट दोज थिंग्स, देन मूव टू सी प्लस प्लस, उसके ऊप्स कंसेप्ट थोड़ा पढ़ना चालू करो, देन ट्राई आउट सम बेसिक थिंग्स ऑन दैट, वो ऊप्स कंसेप्ट भी, हाँ बाबा ये है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, ये क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, इसका सीन मतलब क्यों ये यूज कर सकते हैं, उसका ट्रायल एंड एरर क्या हो सकता है, तो मतलब yeah, क्या पॉसिबल सिनारियोज है, जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर दोज थिंग्स। उसमें टाइम जाएगा आपका, तो एक ही दिन में आप ऐसा मत बोलो, मतलब मत करो कि बाबा ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अभी कंपनी पे कर रही है, तो फिर ऐसा कुछ होता नहीं है। दे ऑल्सो नो दैट यू आर अ फ्रेशर, आपको टाइम लगेगा। जस्ट ये है कि आप थोड़ा सा आपके साइड से इनपुट देना, और सामने वाले को दिखा सकते हो कि आप एटलीस्ट यू आर लर्निंग जो भी आपको दे रहे, नॉट इन अ गिवन टाइम, बट थोड़ा सा अगर डिले भी हुआ इट्स ओके, कोई आपको निकालने वाला नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ आप डे बाय डे थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखाते रहो, एंड कीप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड टेक अ स्टेप एट अ टाइम, मतलब एक एक स्टेप लो। इफ यू, बिकॉज मेरा ये हुआ था, मतलब फर्स्ट वन एंड फर्स्ट 1-2 साल आई वॉज ट्राइंग टू गेन ऑल द नॉलेज जो मुझे पता ही नहीं है, जिसका मेरे हैंड्स ऑन है ही नहीं, मतलब मैं पूरा मैकेनिकल से आईटी में जा रहा हूँ, एंड मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैक एंड पे चला गया था, मतलब अरे मुझसे हो नहीं पा रहा है ये, मैं कैसे करूँगा, मुझे तो ये नॉलेज है ही नहीं, बहुत सारा है। आई वॉज ट्राइंग टू गेट टेक ऑल द थिंग्स एट अ टाइम, देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड टेक, नहीं समझेगा आपको वो, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी भी स्ट्रगल करता हूँ एक वर्ड पे, एक एपीआई करके एक टर्मिनोलॉजी है, इंटरफेसेस करके एक टर्मिनोलॉजी है, मुझे अभी भी उसका आई डोंट नो व्हाई आई गेट कंफ्यूज। वो बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, बट मैं 6 साल से मेरे माइंड में इतना वो बैठ चुका है ना, अरे ये कुछ तो कॉम्प्लेक्स है, ये कुछ तो कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली कुछ है भी नहीं, मतलब बहुत सिंपल सिनेरियो है। मतलब एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस क्या करता है, दो चीजों के बीच में वो कम्युनिकेट कर पाता है, या दो चीजों के बीच में वो लिंक कर सकता है कुछ, मतलब ये इंटरफेस इन डिफरेंट डोमेन्स दे हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। वो उसका एक बेसिक कंसेप्ट तो यही है, मतलब बट वो अभी भी मेरे बैक एंड मतलब दिमाग में है कि अरे ये कुछ तो कॉम्प्लेक्स है, ये कुछ तो कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं होता है, मतलब टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड थिंग्स, और अगर कोई चीज नहीं भी आए ना, छोड़ दो उसे, ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन आपको समझ जाती है। मतलब वो, क्योंकि क्या होता है जब आप ट्रायल एंड एरर करते हो ना चीजें, तब आपको समझ में आता है, अरे हाँ ये ऐसा था, इसका एक्चुअली नॉलेज मतलब इसका मतलब ये था, या इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा था। वो आपको बाय द प्रोसेस, आपको ट्रायल एंड एरर करने से पता चल जाती है। सो उसका ना इतना किसी भी चीज का मतलब लाइफ में ना इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। वो सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है, या एक कुछ तो चीज है जो कि है ऑलरेडी अवेलेबल, आपको सिर्फ उसका गेन करना है नॉलेज, या उसको कैसे यूज करना है ना, उतना ही है। देखो मोस्टली ना यू नीड द नॉलेज 30% नॉलेज, 70% तो गूगल पे है ही उधर, या कौन सी तो डॉक्यूमेंटेशन पे है ही, सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है और उसको इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। नथिंग रॉकेट साइंस है उसमें। सिर्फ आपको वो यूज कैसे करना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैसे होता है ना, वो आपको चीज फाइंड आउट फिर करनी है बस। उसको अप्लाई और कैसे करना वो जनरली या सीखना उसको अप्लाई कैसे करना है, और उसको मल्टीपल चीजों के साथ अप्लाई कैसे करना है ना, वो नॉलेज आपको आना चाहिए, मतलब। और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट्स लेने पे, जब वो टीम्स में हैंडल करते हो, क्योंकि वो डिलीवरी का भी एक प्रेशर होता है, वो भी मतलब आपको वो भी होता है, मतलब उस चीज के वो सब इंटीग्रेट करके साथ में चलना होता है, मतलब। सो ओवरऑल ऐसा सिनारियो है ये डोमेन का। मैं ये पूछना चाहता था जो हमारे
फ्रेशर्स होते हैं और एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिनको स्विच करना है आईटी में। तो मैं पूछना चाहता हूँ उनके लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी पैकेजेस जो मिलते हैं फ्रेशर्स को या फिर एक्सपीरियंसेस को, तो वो किस रेंज में होते हैं, तो उसका आप कोई आइडिया बता सकते हो क्या हमारे लिए? Before going to the salary part, I would like to answer one more thing कि क्या हम्म, कैसे जा सकते हैं या कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं और कैसे ये डोमेन हाँ। में जा सकते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम्म, इसका एट जैसे मैंने बोला व्हेन आई स्टार्टेड इट देयर वाज नॉट लॉट ऑफ पीपल वर्किंग ऑन दिस डोमेन, मतलब थे बट इतना बूम नहीं था उसमें। So ओके। how I started was I started first on the design part, and as I said, I was working on a startup. I was working in a startup company. So मुझे मिल गया, मतलब I don't have to take extra efforts on that one. So just for the thing, I have to learn one of the programming language, and I have means I already have a good idea on the design software. So it was one plus point, and then only additional thing, as I said, was learning a programming language, and then an interest, and मुझे वो चांस मिल गया। बट अभी अगर आज का सिनेरियो आप देखें तो देर आर टू थिंग्स। इफ यू आर अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट इन अ डिजाइन डोमेन and if your internal team is doing some customization, then you have the opportunity to switch into the customizing domain. That is one thing. Or the second, if you are again a fresher or something like that, and if you have a good knowledge of a programming thing but not a design thing, still it is okay. Some of the companies, product based companies or service based में तो नहीं mostly chances मिलते हैं आपको, but in most of the product based company, if you have a good analytical skills या थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका अच्छा है, मतलब बेसिक आपका हो सकता है, मतलब कंपनी में स्टार्टिंग में फेज में ही। बट स्टिल हम्म, अगर अभी चीज़ों की लोगों की रिक्वायरमेंट कैसी है, दे थिंक दैट ऑलरेडी लोगों को आना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि हम्म, कंपनीज क्या सोचते हैं कि मुझे ऑलरेडी अगर कोई मिल सकता है जिसको मैं ट्रेन ना कर सकूं या थोड़ा सा ही ट्रेन करके मुझे काम, उनको कैसे चाहिए, डायरेक्ट काम चालू करना है उन्हें। उन्हें हम्म, ट्रेनिंग के एफर्ट्स, उनको इन्वेस्ट करना टाइम अभी फिलहाल के लिए उनको पॉसिबल नहीं लगता। क्योंकि व्हाट कैंडिडेट्स डू इज सीखते हैं एंड दे गो फॉर द स्विच डायरेक्टली, मतलब दे थिंक दैट मनी इज इम्पोर्टेंट एट द अर्ली फेजेस, पर वैसा होता नहीं है। दे शुड स्टे, दे शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस क्या होता है, मतलब बिकॉज कैसे होता है ना, कंपनी का एक प्रोसेस होता है। इफ यू गो एज अ फ्रेशर, अगर आपका थोड़ा सा कलीग्स के साथ थोड़ा सा बॉन्ड अच्छा बेटा और थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रुके, तो यू गेट द आइडिया, मतलब कि कैसा एक फ्लो होता है, देन ऊपर की चीजें कैसे होती है, क्या मतलब फ्यूचर में थोड़ा सा स्कोप हो सकता है। अगर आप स्विच हम्म, स्विच पे अर्ली फेसेस पे रखोगे तो अच्छा नहीं है, मतलब फॉर योर करियर, क्योंकि आपको एक चीज मतलब समझ में नहीं आती है पूरी तरह से। आपको हम्म, पार्ट्स 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 में, और वही फिर बाद में बहुत टाइम लेती है वो चीजें समझने के लिए। तो फ्रेशर्स के लिए मोस्टली अभी बहुत सारे एक मतलब क्लासेस निकले एक्चुअली कस्टमाइजेशन फील्ड के लिए। देर आर ओके। ऑलरेडी फ्यू क्लासेस देर, मतलब जो लेते हैं आईटी प्रोफेशनल्स ही लेते हैं जो वो डोमेन में 8-9 ईयर्स के साथ काम कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट एक आइडिया आने पे उनको मतलब लग सकता है जितना वो जॉब है। तो वो एक सिनेरियो है। एंड नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सीटीसी क्या हो सकता है, इफ यू मतलब मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ, यू कैन डू इट इनटू 2x अभी के हिसाब से। if you join the startups, they will mostly give you 15 to 20,000 per month। उससे हम्म, ज्यादा तो स्टार्टअप्स नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर राइट, राइट। टुडे के सिनारियो में जैसे बोल रहा हूँ, दे कैन मैक्सिमम हार्डली, अगर कोई अच्छा होगा दे विल गिव अराउंड 20 to 25। अगर आप एमएनसी के डोमेन में उनका एक स्टैंडर्ड होता है, तो मोस्टली बेसिकली यू विल गेट अराउंड 4.5। उसके आगे ही मतलब सीटीसी मिल सकता है, एंड डिपेंड, ये इंडस्ट्री जैसे बूम कर रही है, मतलब मिल सकता है आपको। अगर 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे डोमेन में किसी को, तो उनको अराउंड 21-22 का पैकेज है फिलहाल के लिए। किसी को 25 के अराउंड भी है, मिनिमम 10-12 से स्टार्ट होता है, मतलब डिपेंड ओके। जैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है मतलब ये बूमिंग इंडस्ट्री है। जस्ट आपको थोड़ा सा उतना नॉलेज चाहिए इसमें। मैं एक आपसे फाइनल, वैसे आपने काफी सारे इनपुट्स दिए हमारे व्यूअर्स के लिए। फिर भी एक कोई मैसेज आप, फाइनल मैसेज आप देना चाहो जो कि इन जनरल
कुछ भी हो सकता है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू करियर, बट ओवरऑल आप जो भी मैसेज आप देना चाहेंगे तो आप क्या दे सकते हैं व्यूअर्स के लिए? एक्चुअली आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, इट इज आल्सो गुड क्वेश्चन। मतलब मुझे मतलब हर किसी को अगर होपफुली ये मतलब पहुंचे सब, ये क्या बोलते हैं उसको, ये मेरा व्यू या मेरा फीलिंग्स एटलीस्ट सबको पहुंचे, मतलब ये बिकॉज व्हाट हैपेंस इज ना, लोग आज पैसों के पीछे भाग रहे हैं, मतलब दे शुड फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू व्हाट दे लाइक। मतलब हम्म मेरा बेसिक प्रायोरिटी यही है, लोगों को क्या पसंद आता है ना, दे शुड गिव अ ट्राई एटलीस्ट फॉर फर्स्ट फ्यू इयर्स, 2 to 3 years। क्योंकि एट द एज ऑफ, अगर आप देखो, एट द एज ऑफ 21 22 पीपल गेट पास आउट। at least I think that till the age of 25 they do just do trial and error। मतलब इतना बर्डन लेके नहीं चले अपने ऊपर, मैं ही अकेला घर का कमाने वाला हूँ या ऐसा कुछ, क्योंकि योर मॉम एंड डैड या कोई भी आपका गार्डियन है, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट फॉर लास्ट 20 21 years, सो दे कैन डू इट फॉर नेक्स्ट 2 3 years ऑल्सो आपके लिए। ऐसा कुछ है नहीं, यू शुड गिव योर टाइम टू योर सेल्फ। आप पहले हम्म एक्सप्लोर करो खुद को, एंड मतलब जानो आपको क्या पसंद आ रहा है, कैसा पसंद आ रहा है। अगर वो डोमेन में पैसा भी नहीं है ना, स्टिल यू शुड हम्म ट्राई दैट थिंग, बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज द फर्स्ट, इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। मुझे राइट एक चीज तुषार के बारे में बहुत अच्छी लगती है, ही इज फॉलोइंग व्हाट ही लाइक्स। तो हम्म वो उसका मतलब, बिकॉज कैसा होता है ना, इट इम्पैक्ट्स योर होल लाइफ, योर सराउंडिंग, आपका डे बाय डे आपका जैसा अप्रोच होता है लाइफ की तरफ, वो भी एक इम्पोर्टेंट सिनारियो है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी। पैसे तो आपको देगे मिलेगा ही, मतलब किधर से ना किधर से, इट जस्ट हम्म आज नहीं मिले तो आपको 5 साल बाद मिलेंगे, पर मिलेंगे तो उतना तो कंफर्म है। सो आई थिंक द मस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी व्हाट आई थिंक इज, पीपल शुड फॉलो व्हाट दे लाइक। अगर हमको पता भी नहीं है ना, दे शुड इन्वेस्ट देयर 2 to 3 years इन exploring those राइट things। I think हम्म that there are a lot of options after that, but you should give time to yourself। Then हम्म आप खुद को समझे थोड़ा, मतलब if you still, and today you have lot of opportunity to get money in any field। So मुझे तो हम्म लगता है वैसे you should explore yourself first, and then अगर आपको कुछ आपको नहीं मिल रहा है, आपको मैक्सिमम 2 3 years, उसके बाद भी नहीं, मैं तो आप करते जाओगे नहीं, मुझे मेरा ड्रीम ही फॉलो करना है टिल द एज ऑफ 30, आप वही करोगे, कुछ फायदा नहीं है इसका। मतलब आप एक राइट आपका लिमिट दो 2 3 years का, एंड देन आई थिंक अगर ऑप्शन नहीं मिले, then you should go for the domain which is in boom, या अगर आप कुछ कर सकते हो उसमें for your daily life और थोड़ी अच्छी लाइफ हम्म होने के लिए, मतलब then you can do all these things। मतलब है बहुत सारे opportunities है, ऐसा है नहीं कि आपने आज नहीं काम किया तो आपको नहीं हो सकता है कुछ, पर ऐसा कुछ है नहीं। मतलब you can try lot of things, there are a lot of opportunity, it just you have to explore them। तो ओवरऑल ऐसा है कि सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन for me for me I think फाइनेंस। yeah, for me satisfaction is the first priority, then हम्म money is the second priority, because life एक बार ही मिलती है। and मुझे अब ये पता चल रहा है कि you should enjoy it first of all with your parents, with your friends, जो भी नए लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, first is that। क्योंकि ये चीजें होती है ना कि this is more important than the money। तो यस बाकी काम तो होते ही रहता है। काम कैसा होता है ना, सर्विस बेस्ड बोलो तो वो आपसे काम करने के लिए ही बेटर है। प्रोडक्ट हम्म बेस्ड बोलो, मतलब कोई भी है, वो अपना फायदा ही देख रहा है, वो पैसे क्यों दे राइट रहा है आपको, उनके फायदे के लिए ही दे रहा है ना। सो फर्स्ट हम्म आप आपका फायदा देखो, आप आपको पहले एक्सप्लोर करो, इम्प्रूव करो, ग्रो करो। अगर कुछ ऑप्शन नहीं मिला, देन यू ट्राई फॉर द अदर थिंग्स। मतलब फिर तो पूरी लाइफ है, नेक्स्ट 30 35 years काम ही करना है आपको। व्हाई नॉट इन्वेस्ट फर्स्ट 3 years फॉर योरसेल्फ। जैसे रोहित ने बोला राइट, हम लोगों ने स्टार्ट भी ऐसा किया कि हम लोग मतलब रोहित को लाना चाहते थे। द रीजन बिहाइंड मीन इज मतलब हम तो मतलब स्कूल से फ्रेंड है, सो वी हैव एक्चुअली सीन एवरीवन स्ट्रगल राइट, और लोग ग्रो कैसे हुए। सो एक्चुअली रोहित को लाना, या जैसे रोहित ने बोला राइट 5% थिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, हमारा इंटेंशन इस पॉडकास्ट का ये नहीं है कि हम लोगों को सुपर इंटेलिजेंट लोग लाने, बिकॉज दे विल डू गुड। हम लोगों को ऐसे लोग लाने हैं ना जिन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, खुद पे वर्क करके दे हैव नाउ रीच टू अ बेटर पोजीशन। और जब यस हम लोग ये पॉडकास्ट ला भी रहे थे राइट, आई गेस द फर्स्ट गेस्ट दैट वी थॉट वाज ऑलवेज रोहित, बिकॉज हम लोगों ने उसका स्ट्रगल देखा है।
बहुत करीब से देखा है, इसलिए रोहित का इंपॉर्टेंट है कि अगर रोहित आपका स्ट्रगल भी बताए जो इंजीनियरिंग में था, तो शायद लोगों को और मोटिवेशन होगा। जैसे शरद ने लास्ट टाइम बताया, राइट, उसके कुछ 10 या 11 बैकलॉग थे, स्टिल ही मैनेज टू गेट इनटू आईआईटी। सो रोहित की भी ऐसी कुछ स्टोरी है, तो रोहित आई फील यू शुड शेयर दैट, लोगों को इंस्पिरेशन लगेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा होता है ना, लोगों को लगता है कि आईटी इंडस्ट्री या जो बड़ी इंडस्ट्री में आप हो, तो लोग अगर लिंक्डइन में जाकर रोहित का प्रोफाइल देखिए, ही हैज वर्क इन वेरी गुड 2 or 3 organizations starting from startup, right? So he has reached to a very good level, but उसके भी बहुत स्ट्रगल थे उसके पार्ट में। लोगों को लगता है कि बहुत ब्रिलियंट होना जरूरी है, बट दैट वाज नॉट केस विथ रोहित। एटलीस्ट रोहित ऐसा था ना, ही वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग, पैशनेट, और वो अभी भी है, और उसमें हम्बलनेस बहुत अच्छी है। दैट इज वन ऑफ द मोर क्वालिटी, बिकॉज जब वो उसका एपीआई वगैरह चीजें के बता रहा था, ही स्टिल हम्बल इनफ टू एडमिट दैट ओके उसको एक बात पता नहीं है। सो आई फील क्यूरियोसिटी एक लकड़े की मुझे बहुत पसंद है, कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है, और जो एक हम्बलनेस है ना कि आई वांट टू ग्रो और आई वांट टू लर्न। सो आई फील ये सब लोगों ने सीखनी चाहिए, ये मुझे अच्छा लगा। और रोहित, अगर आप आपकी स्टोरी शेयर करना कंफर्टेबल हो गए तो आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज वी ये बोथ हैव सवाल सीन। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। यस। ये सवाल इम्पोर्टेंट भी इसलिए है ना कि लोग जिन लोगों का जो सिचुएशन होती है, करंट सिचुएशन, तो उस चीज में अगर वो डिप्रेस फील कर रहे हैं, कई सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं, लोग सुसाइड भी कमिट कर देते हैं वो सिचुएशन में। तो इफ रोहित कैन टेल स्टोरी ना, मैं हम प्रिटी मच श्योर कि लोग, ऐसे लोग जो अभी सुन रहे हैं पॉडकास्ट को, डेफिनेटली विल गेट इंस्पायर्ड। यस। Well, I would like to answer this means बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो जस्ट ऊपर के ऊपर ही बताऊंगा बिकॉज बहुत ड्रामेटिक चीजें है वो सब। सो या मैंने मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंजीनियरिंग करना ही नहीं था, स्टिल आई टुक इट बिकॉज कैसे होता है ना, 12th के बाद आपको पता नहीं होता है मतलब सबको कि व्हाट हैव टू परस्यू। मतलब मोस्टली 80 to 70% ऑफ क्राउड हमारे ऐसा है ना, मतलब दे फॉलो वन ऑफ द पर्सन हु इज एक्चुअली बेस्ट इन द एकेडमिक्स। फॉर मी इट वाज तुषार मींस। सो उसने एक बार ही कभी तो बोला होगा मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, मुझे पता है वी वर इन बिटवीन ऑफ आवर रिसेस। उसने ऐसे ही बोला था आई विल, मैंने उसको ऐसे ही पूछा था कि क्या करने वाला भाई तुम। he said that I will do mechanical engineering. Then मैंने बोला यार ये होता क्या है, and he still मतलब ये इतना confident है, मतलब मैं भी फिर ऐसे ही कुछ तो इंजीनियरिंग ही करूंगा। मतलब that moment I thought that मैं इंजीनियरिंग ही करूंगा मतलब। देन उसका भी एक अलग ही ट्रेजेडी था। फर्स्ट डे मैं और मेरा एक दोस्त था, हम बीसीएस का फॉर्म भरने गए थे, बट उसका वो फॉर्म्स खत्म हुए तो हमने बीसीएस में एडमिशन ही नहीं लिया, ऐसा था वो एक्चुअली। देन वी मूव टू द इंजीनियरिंग, मतलब कुछ तो था, तो मैंने दोस्तों ने भरा तो मैंने भी भर दिया। देन आफ्टर फर्स्ट ईयर आई रियलाइज दैट आई वाज एक्चुअली गुड स्टूडेंट। मतलब मुझे पढ़ना पसंद था, बट मेरे मार्क्स वो दिखा नहीं रहे थे कि मैं कितना अच्छा हूँ या कैसा हूँ मतलब। बट मुझे पढ़ना एक्चुअली बहुत पसंद था, बट इतना ही था, मतलब मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था वो चीज़ें। तो फिर मैं आई स्टार्टेड माई मैकेनिकल। देन एक साल बाद मुझे रियलाइज हुआ ये 12th के जैसा तो है नहीं, मतलब इट इज लिटिल टफ। मतलब थोड़ा सा आपको बहुत आपका माइंडसेट ना, थोड़ा इंजीनियरिंग में कैसे होना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए एक्चुअली, तो ही वो इम्प्लीमेंट या वर्कआउट हो सकती है। बिकॉज सिर्फ पढ़ने से इंजीनियरिंग पास होना बहुत हार्ड है। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ठीक ठाक गया था, मतलब एक तो ये भी चीज है कि आपको थोड़ा सा तो इंटरेस्ट होना चाहिए चीजों में, नहीं तो सिर्फ वो ऐसा हो जाता है कि आप पढ़ रहे हो और पास हो रहे हो, उसमें सच में मतलब है नहीं। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आप आपका कॉलेज लाइफ थोड़ा सा एंजॉय नहीं करते हो, देन सिर्फ एक तो ऐसे ही हो जाता है, सिर्फ एंजॉय करते हो फिर पास नहीं हो जाओगे, नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी कम होता है, पढ़ना भी अगर एग्जाम के टाइम पे ही होता है वैसा हो जाता है। सो यू शुड नो एटलीस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वही बैक टू द पॉइंट, यू शुड अंडरस्टैंड आपको क्या पसंद है, यू शुड ट्राई आउट दोस थिंग्स। एंड मेरा वो नहीं था, मतलब मोस्ट ऑफ हमारे टाइम में वैसा था नहीं किसी का, क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं था। एंड देन कमिंग बैक, तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर कैसे तैसे तो कर दिया, उसमें भी एक बैक था। देन कमिंग बैक टू द सेकेंड ईयर, वो तो बहुत टफ ईयर था मेरे लिए, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स फैमिली में, देन ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही थी मेरे में। सो नहीं था मतलब मेरा फोकस फुल ऑन। देन अराउंड फर्स्ट फर्स्ट सेम तो मेरा पूरा बैक था। देन सेकेंड सेम में मुझे टोटल 20 सब्जेक्ट्स मैंने निकाले थे, नियर अबाउट 18 to 20, मतलब वाइवा और सब मिला के वो 20
था, मुझे ही पता है मतलब क्या था वो, दिन रात मैं पढ़ाई कर रहा था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप कभी फेल नहीं हुए हो, पर आपको एटलीस्ट आपको उतना तो रिस्पेक्ट रखना है कि आप लाइफ में कभी नहीं फेल होगे, उसके लिए एफर्ट्स दिया था मैंने। देन अगेन एक बार में पता चला कि हो गया मैं कैसे, तो मतलब एफर्ट्स देने के बाद हो चुका। देन थर्ड ईयर अगर अगर सेम फिर से, फोर्थ ईयर में जाने के बाद फिर से मैं 3 बैक थे मेरे एटलीस्ट। वही था मेन रीजन, वही था कि पसंद नहीं था। देन एंड ऑफ द डे आपके एक मैच्योरिटी आ जाती है कि यू हैव टू डू इट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे, आपको करना ही है फॉर ब्रेड एंड बटर। मैंने जैसे आपको बोला, बिकॉज साइमल्टेनियसली आई वाज ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल सीडीएस, बन को पता है मैं और वो मिलिट्री के लिए ट्राई कर रहे थे। देन साइमल्टेनियसली मैंने थोड़ा सा यूपीएससी एमपीएससी के लिए भी ट्राई किया था। देन थिंग्स हैपन, नेवर वर्क आउट मतलब आपको। बट एक चीज मेरे में जो फेलियर थी, जो मुझे पता है और मैं जस्ट ये शेयर करना चाहता हूँ, यू शुड वट एवर जो आप कर रहे हो, जस्ट गिव जेन्युइन रहो वो चीज के लिए। जैसे तुषार है, मतलब मैं उसका हर बार एग्जांपल देता हूँ हर चीजों के लिए। जस्ट ट्राई आउट जो आप कर रहे हो, जो चीजें आपको पसंद है, उसका एक जेन्युइन ट्राई दो। मैंने जैसे आपको बताया 2-3 साल, अगर वर्कआउट नहीं हुआ जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स जो आप कर सकते हो, नहीं तो वो उधर ही छोड़ दो। देन आपका माइंडसेट बना लो कि यू हैव टू लिव अ लाइफ, आपको अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ तो कमाना है, और उसमें साइमल्टेनियसली आपको फिर बाकी चीज पे ध्यान देना है, जैसे आप हैप्पी कैसे रह सकते हो मतलब। देन दैट इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट थिंग, वो साइमल्टेनियसली फिगर आउट करना है, खुद से ही करना है, क्योंकि नो वन एट द एंड ऑफ द डे एक लिमिट पे ही आपको पुश कर सकते हैं। उसके बाद तो नहीं कर सकते, क्यों, यू हैव टू लिव योर ओन लाइफ। ऐसा ही है, रूल है ये वर्ल्ड का, क्योंकि उनको भी उनकी प्रायोरिटीज है, उनके लाइफ में उनकी चीजें करनी है। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग। सो मुझे पता चला, मतलब मेरा भी ये सिनारियो है कि आई हैव टू डू दिस फॉर लिविंग, और मुझे एक पॉइंट के बाद आपको इंटरेस्ट आ ही जाता है, मतलब बिकॉज यू हैव टू लिव विथ इट। सो ये है, साइमल्टेनियसली ट्राई टू डू वट एवर थिंग्स यू लाइक इन योर लाइफ, जो कि आपको मोटिवेट रखे और ये चीज कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मतलब आपको हेल्प करे। इतना ही बताना चाहता हूँ, ज्यादा तो फिलोसॉफिकल नहीं रखते हैं हम ये सेशन। आपने नहीं अभी बट जो वो काफी इफेक्टिव है। मेरा जो टेक आउट था जो आपके फाइनल मैसेज में, तो मेरा ये था सबसे पहले जो अ, आपने कहा कि जो भी करना है ना, गिव इट योर बेस्ट, जो भी कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो हाँ मेरा मतलब आप सबसे सक्सेस सक्सेस भी नहीं हुए ना, मतलब सक्सेसफुल भी नहीं हुए ना, स्टिल ट्राई टू डू दैट। मतलब आएंगे फेल्यूर्स, डेफिनेटली आएंगे, बट डोंट गिव अप ऑन दैट थिंग्स। आएगा, आप लाइफ में बहुत डाउन चले जाओगे, बट यू हैव दैट फ्रेंड्स इन योर लाइफ जो मतलब वो चीज नहीं समझ पाएंगे, बट आपको रहेंगे वहां पे मोटिवेट करने के लिए। सो जस्ट छोड़ना मत वो चीज कभी, बस इतना ही है। नहीं, वही है, वो जो मेरा टेक आउट था, दैट इज टू डू योर बेस्ट, वॉट एवर यू आर डूइंग, गिव इट टू योर बेस्ट। और दूसरा जो टेक आउट जो आपने बोला था कि एडजस्टमेंट करना सीखो, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव योर ड्रीम, इट्स ओके। कि ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, यू हैव अदर रीजंस टू बी हैप्पी, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। ये जो दो दो चीजें आपने बताई है ना, ये मेरे साथ आज रहने वाली है। तो दैट इज माय टेक ऑन दिस। सो सेम जो मैं बोला था, अच्छा लगा बात करके। मतलब हम लोग तो जनरली ये सब बातें करते हैं, बट आई फील लोगों को भी बहुत अच्छे लगेगी, क्योंकि ये रियलिटी है, राइट? जैसे रोहित ने बोला या हमने बोला, हल हम बचपन में होते हैं ना, कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं, कुछ लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते। पर जो नहीं होते ना, स्टिल यू नीड टू एक्सेप्ट द लाइफ। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो तो अपने को ब्रेड बटर करना ही पड़ेगा, दैट वी हैव टू डू। पर अगर करना है तो डू इट इन अ बेस्ट वे, जैसे रोहित ने और नीरज ने दोनों ने बोला। सो आई फील द सेशन वाज लाइक बहुत अच्छा, एक इंस्पिरेशनल भी था, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिली एक नए फील्ड के बारे में, कैड कस्टमाइजेशन के बारे में। सो लाइक ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो यस, आई फील। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू अपीयर ऑन आवर शो। अगर इसको अच्छा रिस्पांस मिला तो वी विल ब्रिंग द टेक्निकल थिंग्स ऑफ दिस कैड कस्टमाइजेशन पार्ट आल्सो। टेक्निकल ओके। साइड भी अगर चीजें हम लाएंगे। और या थैंक सो यू। थैंक्स रोहित। लाइक आप एक हाथ बढ़ा रहे हो तो शायद लोगों ने पूरे के पूरे बॉडी मूव करनी चाहिए और ऊपर आना चाहिए। सो लाइक ये खराब जोक के साथ शायद हम लोगों ने सेशन एंड करना चाहिए।
तो रोहित थैंक्स, नीरज थैंक्स, आर व्यूअर्स थैंक्स। और हम लोग एक्चुअली बहुत अलग अलग लोगों को लाए रहे, इट इज नॉट अबाउट ऑल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, लाइक लॉयर, और जो गवर्नमेंट में एग्जाम जिन्होंने क्रैक किया, हम लोग उन लोगों को भी लाएंगे, सो दैट टू Yes. उनका पर्सपेक्टिव जानने के लिए और उनका स्ट्रगल और इंस्पिरेशन भी ड्रॉ करने के लिए। थैंक यू रोहित फॉर टेकिंग टाइम। आपके बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला हमारे लिए। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और पैसे घर पहुंचा देना। yes. जी जरूर।